हाय एवरीवन, आज हम आपको झारखंड की नदियों से परिचित करवाने वाले हैं। यानी आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के कुछ इम्पोर्टेंट्स रिवर्स के बारे में, यानी झारखंड के कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो झारखंड में बहुत सारी बड़ी और छोटी नदियां पाई जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं झारखंड की बड़ी नदियों के बारे में, प्रमुख नदियों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं झारखंड की सबसे लंबी नदी। जी हाँ, झारखंड की जो सबसे लंबी नदी है वो है हमारी दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है। ये अगर बात करें तो ये लगभग झारखंड में 290 किलोमीटर एरिया तक जो है ये बहती है। यानी पूरे झारखंड में ये लगभग 290 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बहती है। अगर बात करें इसके हम स्रोत की, यानी ये निकलता कहाँ से है, यानी हर एक नदियों का अपना एक स्रोत होता है, उनके निकलने का एक जगह होता है कि उनका जो पानी है कहाँ से निकलता है। तो इसके अगर बात करें हम, दामोदर नदी है वो लातेहार जिले के जो है वो छोटा नागपुर की जो पहाड़ी है उसके लगभग 610 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। जैसा कि आप देख सकते हो इमेज में, यह आपका लातेहार का जिला है और यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे ऐसे ही जो है ऊंचाई से पानी निकलती है। और ये दामोदर नदी का भी जो उद्गम स्थल है, यानी निकलने का जो स्रोत है, वही छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ हैं जो लगभग ऊपर से 610 मीटर की ऊंचाई से बहती है। और ये पूरे झारखंड में लगभग 290 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये सिर्फ झारखंड में ही नहीं बहती बल्कि झारखंड से होते हुए ये फिर आपके पश्चिम बंगाल में भी बहती है। ये आपके पश्चिम बंगाल में लगभग 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद जो है ये आपके पश्चिम बंगाल की एक बड़ी नदी हुगली नदी जो है उसमें जाके मिल जाती है। यानी हम बोल सकते हैं कि हुगली नदी की ये एक सहायक नदी है। कौन? तो दामोदर नदी। फिर ये जो आपका हुगली नदी है वो आपके बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाता है। दामोदर नदी आपके झारखंड के कई डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, झारखंड के कई जिलों से होती है। जैसे आपका हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, धनबाद हो गया, और उसी तरह से ये धनबाद होते हुए फिर आपके बंगाल जो राज्य है उसमें प्रवेश कर जाती है। तो ये थे आपकी दामोदर नदी जिसके बारे में हमने बात की, जो झारखंड की सबसे लंबी नदी है। बात करते हैं झारखंड की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वो है हमारा बराकर नदी। जी हाँ, बराकर नदी जो है झारखंड में दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर बात करें इसके हम स्रोत की, यानी ये निकलता कहाँ से है, तो ये आपका जो है हजारीबाग जो जिला है, जो हमारा झारखंड में हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के आपके एक पदमा नामक जगह है जो पहाड़ी में स्थित है, वहीं से जो है इस पानी का स्रोत है। ये आप देख सकते हो जिस तरह से पहाड़ी के भाग से जो ये पानी का स्रोत है, आप देख सकते हो इमेज में, तो इसी तरह से जो है ये बराकर नदी का स्रोत है हजारीबाग के पदमा से। ये झारखंड के कई जिलों से होते हुए गुजरता है। जैसे आपका हो गया एक तो हजारीबाग, दूसरा आपका गिरिडीह, फिर धनबाद और फिर मानभूम झा। तो ये जो आपका धनबाद है वहीं पर जो है इस बराकर नदी पर एक डैम बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है मैथन डैम। जी हाँ, मैथन डैम जो है वो धनबाद जिला में है और ये बराकर नदी पे ही स्थित है, जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है उत्पादित किया जाता है। अगला चलिए देखते हैं, अब हम बात करते हैं सोन नदी के बारे में। जी हाँ, आप इसके बारे में जानते ही होंगे, हमारे गांव से होते हुए भी जो गुजरता है सोन नदी, तो ये भी झारखंड की लंबी नदी में से एक है। अगर इसकी बात करें तो ये आपका जो स्रोत है, इसके निकलने का जगह है, यानी इसका पानी कहाँ से आता है, तो ये आपका जो है मध्य प्रदेश जो राज्य है, ओके, मध्य प्रदेश राज्य है, वहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। यानी पहाड़ जो है वो उसका नाम है अमरकंटक, और वहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है अनूपपुर, वहीं से जो है ये पानी, इस नदी का पानी जो है वो निकलता है। आप देख सकते हो इस तरह से जो ये पहाड़ियाँ से पानी गिर रही हैं, तो यही पानी जो है धीरे धीरे मिलते हुए एक बड़े सोन नदी का जो है निर्माण कर देता है। तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है ये सोन नदी का पानी जो है वो निकलता है। इसके कुछ और नाम है, जिसका सोन नदी का एक और नाम है हिरण्यवाह। जी हाँ, इसे हिरण्यवाह भी कहा जाता है या सोनभद्र के नाम से भी ये जाना जाता है। यह आपकी गंगा नदी जो है उसकी एक सहायक नदी है। यानी ये गुजरते हुए झारखंड के सीमा से होते हुए, बिहार से होते हुए, और ये जो है गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ओके, इसके कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे आप देख सकते हो रिहंद और कुनहड़। ये दो जो नदियां हैं जो मध्य प्रदेश में बहती हैं, ये दोनों जो है वो सोन नदी की सहायक नदियां हैं। यानी वे दोनों का पानी जो है सोन नदी में आके मिलता है। अगला हम बात करते हैं एक और प्रमुख नदी यानी स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। जी हाँ, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की एक प्रमुख नदी है
और इसका जो स्रोत है निकलने का वो आपके झारखंड के जो रांची ज़िला है उसके लगभग 16 किलोमीटर दूर जो एक गांव है जिसका नाम है नगड़ी गांव। ओके, उसी नगड़ी गांव के एक जो वहाँ पर जगह है, एक पहाड़ी जैसा स्थित है, वहाँ रानी चुआ उस जगह का नाम है, वहीं से इस नदी का पानी जो है निकलता है। यह आपका एक झारखंड की प्रमुख नदी है जिसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें आपको सोने का अंश पाया जाता है, इसलिए इसका नाम जो है आपको स्वर्ण रेखा नदी है। यहाँ देख सकते हो 2 मजदूर जो हैं इसमें जो बालू वगैरह है उसको साफ कर रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि क्या इसमें कुछ अंश है कि नहीं। तो इसी तरह से इसमें जो है माना जाता है कि ऐसा सोना का अंश पाया जाता है। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो ये लगभग 474 किलोमीटर लंबा है और ये जो एक प्रमुख जो शहर है झारखंड का जमशेदपुर, उसके किनारे से ये भी बहता है। और इसी तरह से झारखंड में होते हुए बंगाल में होते हुए जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाके स्वर्णरेखा नदी जो है वो गिर जाता है। ये थे हमारे झारखंड के कुछ प्रमुख नदियाँ जिनके बारे में हमने बात की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहें।